It's going down for real. Hello guys, welcome back to my channel CAD in CATIA and solidworks. So today we are going to make this drawing in the CATIA V5. I hope you like this video. Before we start the drawing, first we are making this side view in the CATIA V5. After that, by the paired tool, we are going to make it in 3D. I hope you like this video and don't forget to subscribe my channel. फर्स्ट YZ प्लेन स्केच, उसके बाद हम यहाँ पे सेंटर लाइन बना लेते हैं। लाइन 76, लाइन इसकी लेंथ 105 और जो एंगल है इन दोनों लाइनों के बीच में वो है 62। उसके बाद फिर से लाइन, इन दोनों के जो बीच में जो एंगल है वो है 45 और इसकी जो लेंथ है वो है 76। उसके बाद हम यहाँ पे ऑफसेट कमांड का यूज लेंगे। ऑफसेट, इसकी जो डिस्टेंस है वो 3 है। फिर से ऑफसेट, डिस्टेंस 3 है और इस लाइन का भी ऑफसेट ही लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे देखना आप कि ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 79 है और इसके बीच का जो गैप है वो 3 है। तो यहाँ से ये वाली जो लाइन है वो 76 है, वो तो अपन ने ले लिए। उसके बाद में ये जो 79 है, तो 79 के लिए यहाँ पे फिर से लाइन लेंगे इस पॉइंट पे और इसे 3 mm लंबा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें ये वाला लाइन बनानी है। उसके लिए एंगल जो है वो 90 है और 7 लेंथ है उसकी। लेंथ 7 लाइन इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 30 का है, 30 दे देते हैं। उसकी लेंथ शायद नहीं दे रखी है, नहीं उसकी लेंथ नहीं दे रखी है, तो उसके लिए हम यहाँ से ये वाली लाइन बना लेते हैं पहले। उसकी भी लेंथ नहीं दे रखी है पर तो भी ठीक है, बना लेंगे। लाइन पैरेलल होनी चाहिए। अब ये 12 है और उसके एंगल इसके और इस लाइन के बीच में जो एंगल है वो भी 30 का है। अब और इसकी जो लेंथ है वो 12 है। अरे 1 to 1 हो गई,
12 है, 1 पे। अब क्या कर सकते हैं? अब इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 दे देते हैं। इसे डिलीट मारो, पॉइंट नहीं लेंगे, यहाँ पे लाइन लेंगे। लाइन का जो यहाँ पे वो था 3 का हो गया। बस अब एक और लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे सेंटर लाइन ले लेते हैं, जिससे कि बाद में डिलीट नहीं करना पड़ेगा हमें। हाँ, ट्रिम कर लेते हैं फिर। ट्रिम, उसके बाद बस अब ये जो बीच जो एक्स्ट्रा है पार्ट है उसे भी ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम, ट्रिम, ट्रिम का सिस्टम काफी गलत दिया हुआ है इसमें, एक 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 चूज करना होता है। सॉलिडवर्क्स में ऐसा नहीं है, सॉलिडवर्क्स में एक रफ लाइन खींचो जहाँ पे भी ट्रिम करना है और ट्रिम हो जाता है। और अगर हो तो आप बताना, मुझे हेल्प हो जाएगी थोड़ी। हाँ, अब यहाँ पे था सर्कल, थोड़ा जूम इन, सर्कल, उसे कैसे बनाना है? इसका जो डायमीटर है 3 है, और इस सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस ले लेते हैं 1.5, सेंटर पे आ जाएगा। उसके बाद इसे भी ट्रिम कर लेते हैं, ट्रिम। हाँ, उसके बाद मैं यहाँ पे एक और सर्कल चाहिए था, उसके लिए फिर से सर्कल लेंगे, इधर ही बना देते हैं 3 डायमीटर, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1.5, इसे भी ट्रिम कर लेते हैं। अब बीच के फिलेट रह गए, फिलेट्स के लिए फिलेट कमांड, इसे और इसे सेलेक्ट करेंगे और इसका यस करेंगे, इसे यस। इसका जो रेडियस दे रखा है वो 4 है, 4। फिर से फिलेट, 4। अब इन दोनों के बीच में फिलेट कितने का है? 4 का। और ये क्या होगा? कंट्रोल Z,
फिलेट भी डिलीट मारते हैं फिलहाल। बस 4 4 दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया था, वो कम कैसे हो गया? ठीक है, दे देते हैं। फोर। तो अब यहाँ पे भी फिलेट है, उसके रेडियस 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, मतलब हर जगह 2 ही दे देते हैं हम। फिलेट 2, इसे फिलेट 2, इन दोनों के बीच में भी फिलेट 2, फिलेट यस 2। हमारी ड्राइंग रेडी है। अब हमें एक और काम करना है, हमने जो यहाँ पे जो 3 की जो एक्स्ट्रा लाइन ली थी उसे डिलीट मारनी है। हाँ, डिलीट हो गई। अब जूम आउट लगभग रेडी है, हो गया है। बस अब एग्जिट स्केच, फेड। अब हम इसे मिरर एक्सटेंड करेंगे, और पूरी जो लेंथ हमें चाहिए वो है 70। तो यहाँ पे लेंथ की जगह हम 35 डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मिरर एक्सटेंड कर रहे हैं। प्रीव्यू, ओके। उसके बाद हमें बीच की सेक्शन चाहिए, उसके लिए ये तो है टॉप व्यू। तो फर्स्ट में हम टॉप व्यू लेंगे, और फिर यहाँ से एक स्क्वायर बना के उसे पॉकेट करवा लेंगे, और फिर फ्रंट व्यू लेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप व्यू ले लेते हैं। टॉप व्यू के लिए एक्स वाई प्लेन, स्केच, रेक्टेंगल, इस साइड की लाइन कितनी दे रखी है? 45। 45 सेंटर से डिस्टेंस दे देते हैं उसे, हाफ ऑफ 45। उसके बाद में एग्जिट स्केच, नहीं 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 नहीं, उससे पहले हमें एक और डिस्टेंस देनी रहेगी। ये वाली डिस्टेंस देनी रहेगी, यहाँ से यहाँ की, इसकी जो ब्रिथ वो 10 है। एग्जिट स्केच, रिवर्स डायरेक्शन, अप टू लास्ट, प्रीव्यू, ओके। आगे अब हम इसे फ्रंट व्यू से देखेंगे, और फिर वहां पे पेड़ का इस्तेमाल करेंगे। फ्रंट व्यू, हाँ,
इस लाइन का प्रोजेक्शन ले लेते हैं और इसका भी प्रोजेक्शन ले लेते हैं। के बाद हमें इसकी डायमेंशन देखनी है। 45 और 3। इसे इस प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं थी। 45 45 और उसका भी फिर आधा आधा दे देते हैं। 45 डिवाइड बाय 2। एग्जिट स्केच, पॉकेट, जो प्रोजेक्शन लिया था उसे डिलीट मारना पड़ेगा। वो है किधर, दिख भी नहीं रहा। वापिस इन दोनों को जोड़ देते हैं। एग्जिट स्केच, अप टू लास्ट, रिव्यू, ओके। और this is our drawing is ready. This is how we make this part in the CATIA V5. So if you like this video, then subscribe my channel for the latest updates and notifications. So thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. Thank you. धन्यवाद।